हाय दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, टनाटन होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे रहें। और आज मैं आप लोगों को हनुमान घाट लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे घर से जो है 1 किलोमीटर की रेंज में है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को दिखाता हूँ ये हनुमान घाट का नज़ारा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हनुमान घाट का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है चिता भी जलाई जाती है, मिट्टी वगैरह जितनी जाती है यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों जलाई जाती है। आइए आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए नज़ारा। यहाँ पे चिताएं जलाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे चिताएं जलाई जाती है। मिट्टी वगैरह जो आती है दोस्तों, तो यहीं पे आती है दोस्तों, और अंतिम संस्कार भी यहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारे यहाँ का हनुमान घाट का नज़ारा। और दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ की व्याख्या और यहाँ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है दोस्तों। कहा जाता है कि आज से करीब 500-700 वर्ष पहले, 500-700 वर्ष पहले यहाँ पे एक बाबा रहा करते थे। हनुमान घाट में एक बाबा रहा करते थे। तो दोस्तों अब तो जब से ये बीजेपी की सरकार आई हुई है, योगी जी, मोदी जी की वजह से, ये जो है बाकायदा देखिए, अब तो गौशाला हो जाए या मान लीजिए कि अनाथालय हो जाए या कुछ भी हो, हर जगह जो है आवास दिया गया है गांव को रखने के लिए, गाय को रखने के लिए आवास वगैरह बना दिया गया है। ये देख लीजिए, रहने के लिए पंचायत विभाग द्वारा निर्मित। तो ये सरकार में दोस्तों, जिसके पास रहने को घर नहीं था, कुरिया में रहते, तो वो भी अब अच्छे से रह रहा है, सब कुछ रह रहे हैं। नहीं, पहले यहाँ पे एक जो ये आवास बना हुआ है आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे एक कहते हैं कुटी हुआ करती थी। ये जैसे कुटी, ये प्राचीन कुटी बनी हुई है, ये आज की कुटी नहीं बनी हुई है, काफ़ी पुरानी कुटियाँ बनी हुई है। मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप देखिए, बहुत पुरानी कुटी बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, या भोलेनाथ, ये कुटी आप देखिए, बहुत पुरानी शिवलिंग यहाँ पे भोलेनाथ की रखी हुई है, बहुत पुरानी शिवलिंग है। और ये पास में ही गंगा जी देख लीजिए आप, यहाँ से जो है बह रही हैं, ठीक है। और ये हनुमान जी की जो है, ये आपकी प्रतिमा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देखिए, हनुमान जी की यहाँ पे प्रतिमा रखी हुई है। बहुत पुरानी प्रतिमा है हनुमान जी की यहाँ पे दोस्तों, बहुत पुरानी प्रतिमा है हनुमान जी की। एक प्रतिमा आपको और दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे बाबा जी जो है पूजा कर रहे हैं हमारे, आप देख लीजिए, बाबा जी पूजा करते हैं। तो उस समय यहाँ पे नांगा बाबा रहा करते थे। क्यों बताइए बाबा, यहाँ पे नांगा बाबा यहाँ पे पहले रहा करते थे। यहाँ पे नांगा बाबा रहा करते थे। आज से 700 वर्ष पहले की बात है, आज से 700 वर्ष पहले की बात है। देखिए, भोलेनाथ की पूजा बाकायदा अच्छी तरीके से बाबा जी ने कर दिया है। हनुमान जी की, भोलेनाथ की पूजा कर दी है। जितनी कुटी बनी हुई है, प्राचीन कुटियां हैं दोस्तों, प्राचीन कुटियां। और मैं तो जूता पहना हुआ हूँ दोस्तों, अब क्या करूँ, हालांकि मैं अंदर नहीं जा सकता, आप लोगों को यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बाबा जी का लगता है जो है विश्राम था, या यहाँ पे समाधि लिए थे, क्या था इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। दोस्तों ये देखिए, हनुमान जी को आप, हनुमान जी का दर्शन आप स्वयं कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत प्राचीन मंदिर है ये, बहुत पुरानी मंदिर। तो दोस्तों यहाँ के बारे में कहा जाता था कि जो नांगा बाबा यहाँ पे रहा करते थे, वो एक बार जो है एक भंडारा
का आयोजन किए थे। तो भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हुए थे दोस्तों, भारी मात्रा में लोग यहाँ पे आए और भंडारा बाकायदा बेहतरीन चल रहा था। यहाँ पे नांगा बाबा ने किया था। उस समय आपसे पहले बताया कि कुटिया हुआ करती थी। ये आप खाई वगैरह जो देख रहे हैं, यहाँ पे पहले जो है मिट्टी का घर बना हुआ था, बाकायदा बेहतरीन मिट्टी के घर था। अब बाकायदा वही चीनी मिट्टी से पहले कुटिया बनाई जाती थी। ये सब आप देख सकते हैं, दीवार जो है चीनी मिट्टी की ये दीवार आपको दिखेगी। ये सब जितने भी प्लास्टर ये आपको दिखेंगे ये सीमेंट के नहीं है, ये चीनी मिट्टी के दीवारें हैं दोस्तों, ये चीनी मिट्टी के दीवारें हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बता रहा था कि नांगा बाबा यहाँ पे रहते थे 700-500 वर्ष पहले। तो यहाँ पे एक भंडारे का प्रोग्राम किए थे दोस्तों। कहते हैं लोग यहाँ के कि भंडारे का प्रोग्राम करे थे। तो भंडारा में जो है बड़ी मात्रा में साधु संत, गांव के जितने लोग थे सब यहाँ पे आए। भंडारा बाकायदा बेहतरीन चल रहा था, लोग खा रहे थे, पी रहे थे, बाकायदा सारा सिस्टम बिल्कुल ओके था, चल रहा था। तो भंडारा करते 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 जो पूड़ी बना रहा था व्यक्ति, छान छान के जो पूड़ी निकाल रहा था, उन्होंने कहा कि बाबा जी के पास जा कर के बोले कि बाबा जी ऐसा है कि तेल जो है घट गया है और पूड़ी अभी निकलना बाकी है। तो बाबा जी ने कहा कि जा कर के गंगिया से कहे थे कि 2 कनस्टर हमको तेल दे दे, सुबह हम ला करके जो है तेल दे देंगे। तो बाबा का जो वो चेला था जो पूड़ी निकाल रहा था, बड़ा जो है शौक में चला गया। बोला कि यार ये बाबा क्या कह रहे हैं, पानी भरने के लिए कह रहे हैं, गंगिया से मांग रहे हैं पानी। बोले कि वो सोचने तो बाबा बोले जाओ, जा करके 2 कनस्टर जो है पानी उसमें से भर लाओ, तेल हला करके डाल के पूड़ी निकाल लो। अब इतनी समय, रात का समय, उस समय दोस्तों दुकान वगैरह भी थी पर इतनी ज़्यादा नहीं थी और बंद भी रहती थी। तो उसको क्या था, वो अपना चुपचाप गया, 2 कनस्टर पानी भरा और बोल दिया जैसा बाबा ने बोला था वैसा। जा कर के बोला कि बाबा जी ने 2 कनस्टर तेल मंगाए हैं, आप जो है हमें दीजिए माँ गंगा। वो भरा, भर करके जैसे ही कढ़ाई मिला करके डाले हैं, लोग बताते हैं पूड़ी साए साए पूड़ी निकलना जो है चालू हो गई, बाकायदा पूड़ी निकलना चालू हो गई। भंडारा संपन्न हुआ, सब अच्छे से खाएं पिए मस्त रहें। तो ये यहाँ की कथा है, या कथा समझ लीजिए, यहाँ चमत्कार समझ लीजिए, या यहाँ का जो है व्याख्यान समझ लीजिए कि यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं। और भी कई हस्तियाँ हैं यहाँ पे जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज जिस जगह से, जिस किनारे से, तट से उन्होंने तेल निकाला था, मांगा था माँ गंगे से, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और जहाँ पे भंडारा हो रहा था वहाँ पे तो मैंने आपको दिखा ही दिया है कि यहाँ पे जब पुरानी अब जो है ये बन गया है आवास। इसी दर पे जो है दोस्तों, आइए दिखाता हूँ, ये जो बना हुआ है इसी दर पे एक पुरानी कुटी हुआ करती थी, या कुटी में नांगा बाबा रहा करते थे। और यहाँ से वो गए जहाँ से वो उन्होंने गंगिया से तेल मांगा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये किनारे माँ गंगे के मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। एक भोलेनाथ की दोस्तों मंदिर ये है, आप देख सकते हैं भोलेनाथ की बाकायदा। वो बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों, बहुत प्राचीन मंदिर है। आप देखते हैं, आप सामने देख सकते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों, बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों। आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जिस तट से। अब तो ये सब बन गया है, आपसे बताया नहीं कि इस सरकार में जो है काफ़ी विकास हुआ है, बहुत से सिस्टम जो है अच्छे हो गए हैं। नहीं पहले तो रहने के लिए झोपड़ी, आदमी झोपड़ी में गुजारा बसारा कर रहा था। अब तो योगी सरकार, मोदी सरकार की वजह से जो है लोगों को जो है आवास मिल गए, गरीबों को राशन पानी सारी सुविधा हो गया है। जो पुरानी चीज़ें थी वो तो वो हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसी किनारे से दोस्तों, हेलो, इसी किनारे से ये जो गंगा बह रही हैं,
आप देख सकते हैं ये गंगा बह रही है। इसी किनारे से आ कर के उन्होंने कहा था कि गंगिया, बाबा जी ने जैसा बाबा जी ने कहा था वैसा उन्होंने कहा। तेल लिया, 2 कनस्टर पानी भरा, पानी भर के चल दिया, और जैसे वहाँ पे डाला वैसे वो पूरी निकलना चालू हो गई दोस्तों। तो ये यहाँ की जो है हिस्ट्री है। और आपको ये बता देता हूँ कि मैं पहले भी बता चुका हूँ इस विषय में कि ये ज़िला कौशाम्बी है। मेरे गांव का नाम कड़ा है। मैं कड़ा में रहता हूँ, पोस्ट कड़ा, जनपद कौशाम्बी, ज़िला कौशाम्बी में। दोस्तों कभी भी आप आइए यहाँ पे, तो अगर कौशाम्बी ज़िला आते हैं और हमारे पास में ही रेलवे स्टेशन सिराथू है, वहाँ से 9 किलोमीटर अंदर जब आप कड़े के लिए आएंगे, कड़ा के लिए, तो जब कड़ा के लिए आप आएंगे तो कड़ा में आपको ये हमारे बाबा जी जो कि यहाँ पे रहते थे। और नांगा बाबा के बारे में बता रहा था कि एक समय जब नांगा बाबा ने भंडारा यहाँ पे कराया था तो तेल घट गया था। सही बात है। बताइए, यहाँ पे तेल घट गया था। हाँ, तेल घट गया रहा तो गंगा माई से उधार लेने 2-3 उनका, फिर दाए के घी बना के पूरी अपना निकाल लिया, फिर उसमें फिर उनका उधार लिए रहे, डाल दिए रहे। तो दोस्तों देखें, आपने सुना कि डाल दिए थे। ये सत्यता यहाँ की घटना है। तो मैं जो पहले बता रहा था कि 9 किलोमीटर अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, शक्तिपीठ माता माँ कड़ावासनी। आप जैसे देखे होंगे जब पार्वती के कई खंड पार्वती के कई खंड विष्णु जी ने जब किया था, तब भोलेनाथ उसको सारे भूमंडल में लेकर के जब गए थे, तो कहीं पे उनका हाथ गिरा, या कहीं पे पंजा गिरा, तो कहीं पे क्या गिरा। तो इस तरीके से यहाँ पे माँ का पंजा गिरा था, जो कि आज भी स्थित है। तो ये जो माता हैं ये शक्तिपीठ हैं, सिद्धपीठ नहीं है। सिद्धपीठ वो होती हैं जिनको जो है मंदिर बना दिया जाता है। मंदिर बना करके खुद स्वयं पूजा पाठ आदमी 2 पीढ़ी तक किया जाता है, 2 पीढ़ी पूजा उसमें प्रॉपर होती है, तो वो सिद्धपीठ हो जाती है। शक्ति तो उसमें भी उत्पन्न हो जाती है। कहते नहीं, पत्थर पूजने से पत्थर भी पिघल जाता है दोस्तों। तो यहाँ तो साक्षात माँ शीतला कड़ावासनी है। आप कभी भी सिराथू आइए, सिराथू से 9 किलोमीटर अंदर आप आएंगे तो माँ कड़ावासनी का आपका दरबार मिलेगा, जहाँ पे हज़ारों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में मेला लगता है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद जो है यहाँ से जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सब कुछ होता है। जो सच्चे दिल से मांगता है वो सब कुछ पूर्ण होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज मैं यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा कि आज आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाया जाए। तो कभी भी आप अगर यहाँ पे आते हैं माँ कड़ावासनी के दरबार में, तो शीतला धाम जब आप आएँ तो बगल में ही हनुमान घाट है, बगल में ही हनुमान घाट है। हनुमान घाट में आप ज़रूर आएँ, और आ करके हनुमान घाट में यहाँ पे आप बैठें। आप बैठने के लिए बाकायदा बेहतरीन, आपसे जैसे पहले कि मैंने बताया है आपको अच्छी तरीके से, कि इस सरकार में, फिर बोल रहा हूँ, इस सरकार में आपको बैठने के लिए सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। देख लीजिए, पहले तो कुछ होता नहीं था, अब तो आप देख सकते हैं सारे आवास बने हुए बैठने के लिए, रैन बसेरा वगैरह सब कुछ यहाँ पे बने हुए हैं, सारे कमरे हैं, पंखे सब कुछ लगे हुए हैं। तो जब से योगी और मोदी जी हमारे आए हुए हैं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हर कमलों द्वारा ये सब बाकायदा सुनिश्चित किया गया है। ये देखिए बाकायदा बना हुआ है, बेहतरीन। और ये देख लीजिए दोस्तों, मिट्टी वाले लोग जो कल जो है दहन करके गए थे, दहन करके जो मिट्टी के लिए कल गए थे, वो ये देखिए आने लगे अस्थियों को लेने के लिए। जो अस्थियाँ जला दिया जाता है, वो अस्थियाँ लेने के लिए आने लगे दोस्तों। और इसका दाह संस्कार करेंगे, गंगा में विसर्जित कर देंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में आपके साथ। अगर ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो और कड़े की हिस्ट्री आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिलता रहे। मैं अंकित कुमार आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक दोस्तों, बाय।